कविवर बिहारी रीतिकाल के एकमात्र ऐसे कवि हैं जो रीति सिद्ध कवि कहलाते हैं। आज हम उनके काव्य की रस सिद्धता के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। सर्वप्रथम बात तो आती है कि रस सिद्ध कवि किसे कहते हैं। तो रस सिद्ध कवि उस कवि को कहते हैं जो किसी रस विशेष को उसके पूर्ण अंगों के साथ अपनी रचना में अभिव्यक्ति देता है। बिहारी के काव्य में सर्वाधिक दोहे जिस रस के मिलते हैं वह रस है श्रृंगार रस, और श्रृंगार रस को इन्होंने पूर्णता तक पहुंचाया है। उसकी छोटे से छोटे भाव को, हर चीज़ को, संयोग को, वियोग को, सब कुछ को बिहारी ने बहुत सुंदर तरीके से अपने काव्य में वर्णित किया है। संयोग से भी ज़्यादा वियोग के वर्णन उनके काव्य में हमें देखने को मिलते हैं। संयोग के वर्णन भी हैं, पर वियोग, श्रृंगार इस तरह का भाव है कि उसके अंतर व्यक्ति की वृत्ति ज़्यादा रमती है। तो प्रमुख रस के रूप में यदि देखा जाए बिहारी का, तो वह प्रमुख रस है श्रृंगार रस, जिसके प्रत्येक छोटी से छोटी बात को भी उन्होंने वाणीबद्ध करने का सुंदर प्रयास अपने काव्य के माध्यम से किया है। एक उदाहरण हम इसका देख सकते हैं। कहत नटत रीजत खिलत, मिलत खिलत लजात, भरे भोन में करत है नैनन हिसो बात। अगले बिंदु के रूप में हम देखते हैं प्रेम, सौंदर्य और आनंद की भावना को। इनके काव्य में प्रेम की भावना है, जैसा कि हमने ऊपर देखा है। उनका प्रमुख रस ही श्रृंगार है, और श्रृंगार रस का जो आधार भाव है वह भाव रति अर्थात प्रेम ही होता है। उसका उदाहरण भी हमने देखा है। और जहाँ प्रेम है तो प्रेम का मुख्य आधार जो होता है वह सौंदर्य होता है। सौंदर्य से ही कोई किसी के प्रति आकर्षित होता है और उसके प्रति लोभ की भावना जागृत होती है, और फिर वह प्रेम में परिवर्तित होता है। तो सौंदर्य का वर्णन भी कवि ने बहुत सुंदर तरीके से किया है। और जहाँ प्रेम और सौंदर्य है वहाँ सच्चित और आनंद वाली भावना अर्थात आनंद तो होगा ही सही, क्योंकि इस संसार में सर्वाधिक प्रभावपूर्ण जो भाव है वह प्रेम ही है, जो सौंदर्य पर टिका हुआ है। बिहारी की रस सिद्धता यहाँ पर श्रृंगार के कारण ही, प्रेम के कारण ही, सौंदर्य के वर्णन के कारण ही विशिष्ट बन पड़ी है। उनके प्रत्येक दोहे में कहीं न कहीं कोई न कोई सौंदर्य दिखलाई अवश्य देता है। हम कोई सा भी पद उनका उठाकर देख सकते हैं। इस दृष्टि से श्रृंगार से संबंधित कोई भी पद, एक पद हम यहाँ पर उनका देते हैं। कहत सबे बेंदी दिए आँख 10 गुनो हो, तिये लिराल बेंदी दिए अनगणित बढ़त उदोत। वो कहते हैं कि वैसे आँख देने से, बिंदी लगा देने से 10 गुना अंक बढ़ जाता है, पर नारी के सौंदर्य में तो उससे बिंदी लगा देने से अनगिनत आभा बढ़ जाती है। इन्होंने श्रृंगार के संयोग पक्ष का वर्णन भी बहुत सुंदर तरीके से किया है। हमने देखा है, उदाहरण इसका देख चुके हैं हम। और जय सिंह वाला प्रसंग इनके लिए विशेष प्रसिद्ध रहा है कि जय सिंह जब नवोड़ा नारी के प्रेम में लिप्त थे, राजकाज पर ध्यान नहीं देते थे, तो इन्होंने हिम्मत कर एक पद लिखकर राजा तक भिजवाया था। वह पद है, नहीं पराग नहीं मधुर मधुर, नहीं विकास ई काल, अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हवाल। इस तरह से अन्योक्ति के माध्यम से उन्होंने श्रृंगार का वर्णन भी बहुत सुंदर तरीके से किया है। गागर में सागर भरने की बात इनके विषय में जो कही जाती है वह बिल्कुल सत्य कही जाती है। इन्होंने नायिका के एक एक छोटी छोटी भावना को बड़े सुंदर तरीके से अभिव्यक्ति दी है। जहाँ तक नायिका भेद की बात आती है, नायिका भेद का वर्णन भी
कवि ने बहुत सुंदर तरीके से किया है। परंतु कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इनकी कविता में नायिकाओं की दृष्टि से उच्च भूमि नहीं मानते। जैसे एक कथन, हम दिनकर का कथन इस दृष्टि से प्रस्तुत कर सकते हैं। बिहारी के दोहों में न तो कोई बड़ी अनुभूति है, न कोई ऊंची बात, सिर्फ लड़कियों की कुछ अदाएं हैं। इस तरह की बात उन्होंने कही है, पर ऐसा नहीं है। कई जगह इस तरह की है जो बहुत गहराई से छूती है। हाँ, अतिशयोक्ति के चक्कर में उन्होंने कुछ प्रसंग इस तरह के दे दिए हैं जो बात हमें स्वीकार करनी होगी। अनुभवों का विधान भी कवि ने बड़े सुंदर तरीके से किया है और वह विधान इतना ज़्यादा सुंदर है कि कोई कवि उनकी बराबरी मुश्किल ही कर सके। जैसे एक उदाहरण के रूप में हम इसे समझने का प्रयास करेंगे। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे भोनिया से देन कही नटी जाए। इस तरह से उन्होंने राधा की स्तुति का वर्णन किया है और बहुत ही सुंदर तरीके से अपनी बात को रखने का प्रयास किया है। सौंदर्य वर्णन की दृष्टि से देखें तो उन्होंने नायिकाओं के सुंदर शरीर में मुख, नेत्र, कपोल सभी का वर्णन बहुत मार्मिकता के साथ किया है। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से हम इसे समझ सकते हैं। नीको लगत लीलार पर टीको जरित जराई, छवही बढ़ावतु रवि मनु शशि मंडल में आई। इस तरह से उन्होंने नायिका का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। उसके गौर वर्णन का भी उन्होंने बड़ा ही सुंदर तरीके से वर्णन किया है। प्रेम की चरम सीमा को भी उन्होंने अभिव्यक्ति दी है। उसको हम यहाँ पर देखते हैं। प्रिय के ध्यान गही गही रही वही हविनारी, आपू आपू ही आरसी लखी रिझती रिजवारी। किस तरह से वह प्रिय के ध्यान में लगी हुई है और स्वयं अपने आप को ही देखती है और अपने आप को अपना प्रिय समझकर स्वयं ही अपने रूप पर रीझ जाती है। उनकी कल्पना शक्ति भी बड़ी ही अजब की है। उन्होंने अपनी कल्पना शक्ति के माध्यम से बहुत सुंदर सुंदर वर्णन किए हैं। जैसे एक उदाहरण हम यहाँ पर देखना चाहेंगे और उसके माध्यम से अपनी बात को स्पष्ट करना चाहेंगे। हेरी हिंडोरे गगन ते परी परी सी टूटी, धरी धाय पिए बीच ही करी खरी रस लूटी। हिंडोले पर से किस तरह से नायिका गिरती है और नायक उसे बीच में ही अपनी गोद में ले लेता है। इस तरह का बड़ा सुंदर वर्णन उन्होंने किया है। ये कुछ बिंदु थे जिसे हमने समय सीमा को ध्यान में रखते हुए वर्णित करने का, जानने का प्रयास किया है। वास्तव में बिहारी रस सिद्ध कवि हैं। उनकी रस सिद्धता तक कुछ ही कवि पहुंच पाएंगे। आप इस वीडियो को अपने मित्रों को शेयर करें और लाइक भी।